स्वागत है आप सभी का मुकामी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति के अगले फॉर्मूला के बारे में, यानी अगला टाइप के फॉर्मूला। अभी इसका ज़रूरी नहीं है आप लोगों को, चलिए इसको हटा दिए हम। टाइप सेकेंड तक जान चुके थे, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, टाइप फिफ्थ और टाइप सिक्स्थ, यानी पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आज खत्म हो जाएगी। टाइप 4 में है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। इनटू वाला में टाइप सेकेंड में जाने थे कि साइन का उल्टा कॉसेक, इसीलिए दोनों का गुणनफल 1। साइन का उल्टा कॉसेक, इसीलिए दोनों का गुणनफल 1। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां प्लस है, यहां माइनस है। अब यहां साइन का कॉस के साथ हो गया, यहां सेक का टेन के साथ हो गया। ऐसा क्यों? होना भी चाहिए था तो सेक का कॉसेक के साथ होता, तो एक सेटिंग भी था, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये कैसे हुआ आखिर, याद कैसे रखें? कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबको याद होगा लाल बट्टे कक्का, यानी लंब बट्टे कर्ण वाली फॉर्मूला। इसको हालांकि देखने के लिए या दिखाने के लिए हम यहां लिख दिए हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी P बाय एच। तो P बाय एच नीचे देखेंगे हम, H है ये, H यानी कर्ण, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और cos थीटा का होता है B बाय एच, इसको हम देख लेंगे फिर नीचे, कर्ण यानी मिल गया। इसका आधार और इसका आधार सेम है, वो भी सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज की। ऊपर वाला देखेंगे, ये है आधार, ये है लंब। अब बताओ, ये लंब और आधार दोनों जुड़कर न कर्ण के बराबर होती है, तो नीचे तो कर्ण है ही, ऊपर कर्ण आने के लिए इस लंब और आधार को जोड़ना होगा। तो इसीलिए स्क्वायर वाला में साइन और कॉस जुड़ जाती है, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे कैसे ये बना है आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हम लोग ये कंप्लीट हो गया, टिक कर दिए। अब दूसरा तीसरा आती है टेन। तो टेन के नीचे में क्या है? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी P बाय बी। तो देख रहे हैं हम, ये B जो है इसके नीचे है, और किसके नीचे है? तो देखते हैं, सेक के नीचे है B, ये दोनों में नहीं ना है, नहीं है, तो यहां हो गया B, घेर दिए हम। अब देखते हैं कि जब नीचे में बड़ा भुजा है कि छोटा भुजा? छोटका है एक। ऊपर में इसमें है P यानी कि लंब, टेन में है लंब और इसमें है कर्ण। तो बताओ, नीचे में छोटका भुजा यानी दोनों में आधार ही है, और ऊपर में इसमें लंब और इसमें कर्ण। तो किसमें से कौन घटेगा? कर्ण में से लंब घटने पर B बचेगी, यानी आधार बचेगी, कि लंबे में से कर्ण घटेगा? नहीं, बड़का भुजा में से छोटका भुजा, यानी कर्ण में से लंब। अर्थात चूंकि इसमें से ये घट रही है, इसीलिए सेक में से टेन घटेगा, इसीलिए हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से ये चारों बनी है, कैसे आगे देखेंगे हम लोग। तो इसको भी टिक कर दें, ये भी समझ में सबको आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये कैसे हुआ? कॉसेक थीटा यहां है, इसके नीचे भी P, कॉट थीटा यहां है, इसके नीचे भी P यानी लंब हो गया, और दोनों का आधार मिल गया, इसीलिए रिश्ता हुआ। अब किसमें जुड़ेगा कि घटेगा ये पता चलेगा ऊपर से। तो ये नीचे है, दोनों के नीचे यानी हर में है, दोनों के हर में है P यानी लंब, इसीलिए ऊपर में सेम होने के लिए यानी कटकर एक होने के लिए इस पर B है और इस पर H है। तो कैसे होगा?
H में से B घटेगा कि B में से H घटेगा? H में से B घटेगा, इसीलिए कॉसेक में से कॉट घटेगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सबको पता चल गई कि ये तीनों फॉर्मूला कैसे बना, क्यों हुआ साइन का रिश्ता कॉस से, और क्यों हुआ सेक का रिश्ता टेन से, और कैसे हो गया कोसेक का रिश्ता कॉट से, क्यों यहां हो गया जोड़ और क्यों यहां हो गया घटाव, दोनों में सब पता चल गया। ये चूंकि फॉर्मूला लिख चुके थे इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, और हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं और साइड हो जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यदि साइन स्क्वायर को रख लिए तो कॉस स्क्वायर को साइड भेजेंगे। कॉस स्क्वायर किसमें है? चिन्ह है प्लस, इस साइड जाएगा तो माइनस, इसीलिए 1 पहले से था ही, और कॉस स्क्वायर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यही रखे, यहां केवल स्क्वायर को हटाए तो इस पर रूट चढ़ जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 तो 1 है, माइनस माइनस से है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा ही है, केवल इधर स्क्वायर हटाए और इधर रूट चढ़ाए। अब इसी से फिर बनाइए, इस बार कॉस स्क्वायर को रख लिए तो साइन जाएगी उस साइड, इसीलिए कॉस रह गया, और उस साइड 1 था तो साइन उस साइड चली गई तो माइनस हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी में स्क्वायर को हटा दिए तो बराबर की साइड रूट लग गया। इसी तरह से ये भी बना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब सेक स्क्वायर को रख लिए तो ये उस साइड गया, टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जब इसी में स्क्वायर को हटाए तो इधर रूट लगाए। अब इसी से फिर बन गया ये टेन स्क्वायर थीटा निकालना है। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात आ जाती है कि टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, ये इतना, ये माइनस नहीं निकालना है, माइनस को नहीं रखना है, टेन स्क्वायर थीटा केवल ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं कि टेन स्क्वायर को उस साइड लेकर चले जाते हैं, तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, इस 1 को इस साइड दे देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 आएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगी, माइनस 1। अब बराबर इधर हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब पूरे को पलटी मार देंगे, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, उधर से आ गया ये 1 माइनस 1। अब इसी में से यदि स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगी। ये यदि किसी को समझ नहीं आया होगा तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे -1 हो गया किसी दूसरे वीडियोज में। अब अगली बारी आती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा को रख लिए तो कॉट स्क्वायर उस साइड रूट कर चला गया, हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसी में स्क्वायर हटाए तो रूट लग चढ़ गया उस साइड। अब इसी से बनाइए, कॉट स्क्वायर को उस साइड ले गए तो प्लस हो गया था, 1 को इधर भेजे थे तो माइनस हो गया था। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी में जब स्क्वायर को हटा दिए तो इधर रूट चढ़ गया। उम्मीद है ये पूरा टाइप 3 कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हम लोग टाइप 4 में। टाइप 4 कोई बड़ी फॉर्मूला नहीं है, इसमें से ये और ये तो याद ही होगा। गुना वाला में सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा होता है और कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा होता है। केवल ये 2 फॉर्मूला नहीं है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये चारों फॉर्मूला प्रूव करने में बहुत काम आती है, क्योंकि ये देख रहे हैं टेन कॉट सेक और कोसेक सबको बदल के ला रहे हैं, साइन में या कॉस में सबको बदल के ला रहे हैं। चूंकि साइन मूल निष्पत्ति माना जाता है, यानी साइन से ही सबको तैयार किया गया है, साइन से ही कॉस बना और साइन कॉस को मिलाकर सब बन गया है, कॉट टेन सेक कोसेक सब कुछ। इसीलिए साइन और कॉस में सबको बदलकर साइन और कॉस में लाया जाता है। तो प्रूव करने में इसका काफी योगदान होगा, बताएंगे जब सवाल तो पता चलेगी।
अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, इसमें निष्पत्ति को बदलने वाला फॉर्मूला है ये, यानी साइन को कॉस में बदलना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट टाइप है मान सारणी। मान सारणी को तो यहां भी लिख दिए हैं, सभी स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद भी कर लेना पूरा कंप्लीट रूप से। और अगले वीडियो में, चूंकि इस पर एक अकेला वीडियो बनेगा जो बताएंगे कैसे तैयार होती है मान सारणी और ट्रिक भी बताएंगे। इसमें देख लेना है साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। और इसी का उल्टा, उल्टा का मतलब हो गया कि जैसे ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे। यानी ये साइड वाला था तो 1 इसमें आ गया, √3/2 इसमें आ गया, ये 1/2 तो बीच में था तो बीच में ही रहा, और ये उठकर यहां आ गया और सबसे फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में चला गया। ऐसे उलटते हैं तो साइन से कॉस बन गया। अब टेन ठीक इसी तरह से बना, टेन का मान याद रख लेना है, टेन को उलट देना है तो कॉट बन जाएगी। देख लो, देख लो, ये देख लो, ये अपरिभाषित है। ये आ गया यहाँ, √3 आ गया यहाँ, 1 तो 1 ही है, ये चला गया यहाँ और ये उठकर चला गया यहाँ। इसी तरह सेक में भी है। तो इसको पूरी याद रख लेना, इसको पूरी याद रख लेना इस वीडियो में। अगले वीडियो में जब आएंगे तो बताएंगे मान सारणी का ट्रिक, मान सारणी कैसे तैयार हुआ। यदि हमको कुछ भी याद नहीं रहेगा तो कैसे मान सारणी तैयार कर लें, कैसे बना लेंगे तुरंत।